नमस्कार। अभी हम इस समय मौजूद हैं पोपनगर में, जहां बीते बुधवार को रात को एक घटना को अंजाम दिया गया और घटना हुई है एक महिला का हत्या। यहाँ के यही वो घर है जहां पर हत्या को अंजाम दिया गया है सगे भाई के द्वारा। ये उनके परिवारीजन हैं और इनसे जानेंगे पूरा मामला क्या था, क्या नहीं था। आइए जानते हैं, मिलते हैं भाई साहब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सिंह है श्याम सिंह। जी। जिनकी हत्या हुई है, जी, कौन थी वो आपकी? मेरी वाइफ। आपकी वाइफ थी? जी। कैसे हुई घटना, पूरे बताइए जरा। मुझे ऐसा रात को करीबन 10:40 का टाइम था और हम लोग आराम से कपड़ों में दुबक रहे थे, सो रहे थे। तो ऐसा हुआ कि रात को 2 बंदे आए, ऐसे करीबन 10:40 पे, पौने 10:30 पे, 10:30 पे आए। तो उन्होंने बोला कि श्याम भाई दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, हमारी लाइट ख़राब हो गई है, लाइट सही करानी है। मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ सर। और मैंने मेरे पास एक लड़का था, भतीजा मेरा, उसको मैंने जगाया। मैंने देव देखी ये कौन है भाई, कौन कहाँ है? तो बोला कि यहीं कॉलोनी में मेरा घर है और मेरी लाइट सही करनी है, लाइट ख़राब हो गई है। तो मैं उनने दरवाज़ा खोला, जैसे ही उस लड़के के यहाँ पे वो रख दिया, तो कट्टा तमंचा रख दिया? तमंचा, और मेरे सीने पर रख दिया था। हाँ। और उसके बाद में वो हमसे बोले, तुम जानते हो मार देंगे हम तुम्हें, और जरा भी आवाज़ निकाली तो अपनी बहन के जो भाई आया था, उन्होंने लेके यहाँ से वो गोली मारी इस जगह से। पास से मारी गोली, दूर से? बिल्कुल पास से है जाके। पास से मारी। जी। और उसके कनपट्टी पे से यहाँ से मारी, और कनपट्टी पे होके पार हो गोली। सगा भाई था उनका? सगा भाई। सुनने में आया पहले उन्होंने उसकी जमानत के लिए भी व्यवस्था उन्होंने ही बनाई थी। हाँ जी। जमानत भी उन्होंने ही दी थी। जी हाँ। और ऐसा था, ये विवाद चल रहा था। वो बोलता था कि मेरी माँ की चीज दबा के बैठी हुई है, उस चक्कर में विवाद हुआ। उसके बाद में उनने कही, मैं कोई चीज तेरी नहीं दबाई, ये चीज गिरवी रख के तेरे ऊपर तेरी जमानत के लिए खर्चा उठाया है मैंने, और चीज तेरी गिरवी रख गई। भाई तू मेरा पैसा दे जा और मैं चीज तेरी दे दूंगी। मैं कहाँ से लेके आऊंगी पैसे? वो बदमाश कैटेगरी का व्यक्ति था। जी हाँ। वो पहले भी जेल जा चुका है? जा चुका है जी। किस कारण से जेल गया था वो? ये गैंगस्टर का केस लगा था, ये चोरी वोरी हुई करी, और कोई गैंगस्टर का केस लगाया इसमें पुलिस वालों ने। जी। आप देख पा रहे हैं, ये इनके आंसू देख रहे हैं आप। ये कमरे के अंदर था। कौन है अंदर? अंदर कोई है? अच्छा, हम आ सकते हैं क्या अंदर? आइए, पूरा घर दिखाते हैं कि कहाँ पे हुई है घटना। ये ये दरवाजा है जो उन्होंने खुलवाने की कोशिश करी है, और ये दरवाजा खुला रहता है इनका। ये दरवाजा खुला रहता है यहाँ तक आगे। ये तमंचा या, और इसी रूम में घटना को अंजाम दिया गया। उस वाले रूम में, उस रूम में घटना को अंजाम दिया गया है। उस रूम में घटना को अंजाम दिया गया है। बहुत ही भयानक तस्वीर आप देखेंगे कि इन्होंने जो घटना को अंजाम दिया है सगे भाई के द्वारा, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा हो सकता है। और बाकी की जानकारी और यहाँ के स्थानीय लोगों से लेते हैं कि क्या मामला था। क्या नाम है आपका? आप रिश्तेदार हैं इनके? अच्छा, आप गमी में आए हैं यहाँ पे, तो आपको बताया इन लोगों ने जो घटना हुई है। इनके सगे भाई थे वो? अनीता जी के सगे भाई थे। अच्छा, तो जो व्यक्ति है वो पहले ही बदमाशी टाइप का बंदा है? बता रहे हो, हमें इतना तो नहीं पता है। आप लोग नहीं जानते उनको? इससे पहले भी वो एक बार घटना को अंजाम देने की कोशिश कर चुका है। इनके ऊपर एक प्रहार कर चुका है, हथौड़े से प्रहार किया था। हथौड़े से प्रहार करके सिर फोड़ दिया था। सर फोड़ दिया था, काफ़ी चोटें आई सर में उसके, वजह से
ये समझ लो। कब की घटना है वो? तो ये 2022 की है सर। 2022 की है। तब से आप लोग उनसे दूर रहते हैं। जी हाँ। लेकिन जब उनकी सिर फाड़ दिया था, क्या आपने कोई चौकी वौकी में या थाने में पहले भी की थी? हाँ थाने में फिर चौकी उसने उस समय पुलिस ने क्या किया था? जब उस पीरियड में ये फरार हो गया था जब भी ये फिर कैसे भी करके 2 महीने बाद 2 ढाई महीने बाद ये पकड़ में आया जब बंद हुआ है उसके बाद में। फिर बंद रहे वो? जी कितने दिन बंद रहे वो? फिर ये जमानत पे ससुराल वालों ने छुड़ाया एक दफे तो हमें पता नहीं है अब आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो अरेस्ट होना चाहिए किसी तरीके से उसका निपटारा होना चाहिए। आगरा पुलिस प्रशासन से, कमिश्नर साहब से आप क्या तो आग्रह करते हो? इसको इनकाउंटर होना चाहिए इसका और ये अब कभी भी हमारे साथ में हादसा हो सकता है ये यानी कि आप डरे सहमे हैं, आपके साथ भी घटना हो सकती है। हो सकती है कभी भी हो सकती आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए ऐसे? है। आपको भी पुलिस से ये चाहिए कि आपकी जो है बचाव के लिए सुरक्षा चाहिए आपको। हमें कुछ नहीं हमें तो ये है कि इसका कुछ ये और निपटारा होना चाहिए इसको खत्म कर दिया जाए कैसे भी करके पकड़ के। इनका जो मांग है वो है एनकाउंटर की। ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं, वो उसको मौत के बदले मौत ही मिलनी चाहिए उसको, ऐसा इन्होंने मांगा है। अब देखना होगा पुलिस क्या करती है जी। खतरा नहीं हो कि इनको डर है कि कहीं मेरे साथ भी कोई घटना को अंजाम ना दे दिया जाए, आगे चले जाएंगे फिर यहाँ ये अकेले रहेंगे। हाँ भैया अकेले रहेंगे। कभी भी वार कर सकता है हमारे ऊपर। आपको डर है वो दोबारा फिर से आ सकता कभी है? और क्या आ सकता है आपने पुलिस को ये वाली बात बताई है? जी वहाँ तो नहीं इतना बताया मैंने अभी। हाँ जी ठीक है, अभी इन्होंने पुलिस को कोई बात नहीं भैया भाई अपने कलिस में बैठी हैं मैं बताऊंगा दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, ठीक है। दिमाग काम ना करो इस पर ये हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और आगे ऐसी कोई घटना ना हो, पुलिस इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए। और जानना होगा कि पुलिस कब तक उनको गिरफ्तार करती है। और कुछ यहाँ हमारे पास में महिलाएं खड़ी हैं, इनसे भी जानते हैं कि कौन है ये। कौन है आप, बताइए? मैं इनकी भतीजी हूँ बुआ आप की। इनकी भतीजी हैं, तो आप बाहर से आए हैं हाँ। घटना की वजह से, है ना? तो ये अपनी बहन जो है इनकी, जो इनकी अनीता देवी जी हैं, हाँ। तो वो जो है इनके लिए लगातार हेल्प भी करती थी, सुनने में आया पहले। करती थी वो तो हेल्प। अब वो लेकिन बहन वो ने तो बहन का फर्ज निभाया था, अब अच्छा। भैया उसने नहीं निभाया तो। अच्छा, ये कितने भाई हैं ये? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, 2 ठीक है ये? ठीक है, अब वो तो बेगुनाह है, उन्हें तो कोई संपर्क नहीं था। जो अच्छा। छोटे हैं हाँ। उनसे कोई संपर्क नहीं था। संपर्क बड़ों नहीं को- था। बड़ों को वो तो बेगुनाह पकड़े गए हैं। अच्छा, वो बेगुनाह पकड़े गए। मेरे पापा हैं, एक बड़े, एक मुझसे छोटे हैं मेरे चाचा, ये 2 पकड़े गए हैं। अच्छा, आपके ही हाँ, जो मेरी भतीजी हैं। अच्छा, आपके पापा को भी पकड़ा गया है पकड़ा गया है और मेरे चाचा को भी। और आपके चाचा को भी पकड़ा ये गया 2 है। बेगुनाह हैं। वो 2 बेगुनाह हैं। ये उन्हीं की भतीजी है, और मेरे इनकी भाई साहब की। पिताजी हैं, वो पकड़े और गए हैं। इनके पिताजी को पुलिस ने भाई पकड़ा है बड़े, छोटे वाले। और पूछताछ के लिए पकड़ा है पुलिस ने। अब पूछताछ करने के बाद देखते हैं पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचती है। ये जानकारी सारी पुलिस ही दे पाएगी। और मिलने को आई है कि वो अभी फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसको अभी नहीं पकड़ पाई है ना? पुलिस अभी उसको नहीं पकड़ पाई अभी है। पुलिस पकड़ नहीं पाई है वो फरार हो गया है यहाँ से। जी। हाँ। अच्छा, उसके साथ 2 साथी और आए थे, उनके नाम भी जानते हैं आप लोग? नहीं जी अनजान में तो व्यक्ति थे उनके अच्छा। उसी के यार बात। अच्छा, इस जो आपका साला है, इसके साथ कोई लेन-देन वगैरह का मामला था? उसके दो बाद महीने आप- उसके बाद भी वो आता-जाता था आपके घर? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं उससे संबंध नहीं थे नहीं आपके? बिल्कुल नहीं कोई अच्छा, संबंध वो कहाँ के निवासी हैं वो? वो गोबर चौकी कच्ची सराय गए क्या नाम है उनका पूरा? उसका रवि के नाम से पहले गिरफ्तार हुआ है, रवि के ही नाम से जानते हैं। अच्छा, उसका रजिस्टर में नाम रवि के नाम से ही चल रहा है पहला केस जो है। अच्छा। आपने जो घटना का जो सूचना दी है, कौन से थाने में दी है? सागन थाना। सागन थाना लगता है आपका। ठीक है, पुलिस अब क्या कह रही है? अब देखो जाके मालूम पड़ेगी अभी तो कुछ वो सुनाई वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और देखना होगा पुलिस उसको जल्द पुलिस उसको कब और कितनी देर में पकड़ लेती है, कितने दिन में पकड़ती है। देखना होगा कि इस घटना का पर्दाफाश पूरा जल्द से जल्द पुलिस आगाज पुलिस कब तक करती है। धन्यवाद। आगरा समाचार के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं कृष्णा सारस्वत, कैमरा पर्सन विशाल सिंह के साथ।